हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है अभी सुबह के तकरीबन 5:45 के करीब और नहाना धोना मेरा हो चुका है। मैं कर रही हूँ अश्वत के स्कूल जाने की तैयारी, क्योंकि उसके लिए मुझे बनानी थी सब्जी और मैं साथ के साथ चाय वगैरह मैं पी चुकी हूँ। बस चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी काटने के लिए। और सब्जी में मैं बनाऊँगी आलू गाजर की सब्जी आज। तो थोड़ी सूखी सब्जी हो जाती है ना, तो फिर इसे ले जाने में भी परेशानी नहीं होती है और लंच में भी करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि साथ में मट्ठा वगैरह कुछ हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सब्जी काट लूँगी। फिर उसके बाद मुझे अश्वत को भी उठाना है। अश्वत और अश्वत के पापा भी सो रहे हैं और मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मैंने अपने बाकी सारे काम जब तक निपटा लिए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले सब्जी छोंक कर रख दूंगी, सब्जी छोंकने के बाद ही अश्वत को उठाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसीलिए सब्जी काट रही हूँ और सब्जी छोंक कर फिर उठाऊंगी अश्वत को। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है अभी सुबह के 6:45 और मेरा नहाना धोना पूजा वगैरह हो गई है। सब्जी मैंने सुबह ही काट कर रख दी थी, बस सब्जी में छोंक अब लगाऊंगी और साथ में बनाऊंगी अपनी चाय, तो दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। फिर उसके बाद उठाऊंगी अश्वत को। मैं लगूंगी अपने घर के डेली रूटीन के काम में। तो सबसे पहले मैं करूंगी कपड़े चेंज, क्योंकि पोछा लगाना है तो सूट हो जाएगा गंदा। तो मैं पहनूंगी अब लोवर और दूसरा कुर्ता और बस उसके बाद निपटाती चलूंगी अपने घर के काम। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं किचन में अपना काम करने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है सबसे पहले अभी अपने लिए चाय। और चाय वगैरह बनाकर मैं फिर करूँगी अपना सब्जी वगैरह छोंकने का काम। तो पहले मैं कर ले रही हूँ अश्वत के लिए दूध गर्म, क्योंकि मुझे सुबह को इसके दूध में चीनी डालनी होती है। सुबह सुबह ये शक्कर वाला दूध नहीं पीता है, तो चीनी उसके लिए ना दूध को अच्छे से बॉईल करना पड़ता है। और दूध वाले भैया थोड़ा देर से आते हैं, तो इस वजह से मुझे इसे जो कल का दूध होता है वही देना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी इसके लिए पहले दूध गर्म, और अब फिर मैंने रख दी है अपनी चाय बनने के लिए। इसका दूध वगैरह करके मैंने रख दिया है साइड में, ताकि जब मैं इसे उठाऊं तो मैं वो दूध इसे दे सकूं। और फटाक से मैं अपनी चाय बनाकर, इतना जब तक मेरी चाय थोड़ी ठंडी होगी, मैं रख दूंगी सब्जी के लिए कुकर। और यहाँ पर मैं टमाटर चॉप कर रही हूँ ताकि मैं सब्जी भी छोंक लूँ, और फिर मैं अश्वत को उठा लूँ। फ्रेंड्स, टाइम हुआ है 8:15 और अभी हम जा रहे हैं अश्वत को लेके डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि आज इसे हो रही है सुबह से ही वॉमिटिंग। सुबह से जब से उठा है तब से 3-4 बार वॉमिटिंग कर चुका है और देखो गोदी से भी नहीं उतर रहा आज। तो अब पहले जाएंगे इसे डॉक्टर के लेके, फिर आकर करूँगी बाकी काम। और बस डॉक्टर के से आने के बाद अश्वत को मैंने सुला दिया था दवाई वगैरह देकर, ये सो रहा है। और अब मैं जाऊँगी किचन में थोड़ा सा काम निपटाने के लिए। और बस टाइम हो गया है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का और अश्वत सो चुका है। वैसे भी जब बच्चा बीमार होता है ना, तो वो उठने ही नहीं देता पास से, और यही सेम हाल अश्वत का था। जब तक ये सोया नहीं, इसने मुझे अपने पास से बिल्कुल भी नहीं उठने दिया। और अश्वत के पापा की चल रही थी अभी क्लासेस, तो बस वो उसमें थोड़ा सा बिजी थे, तो मैं ही उसके पास बैठी थी। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा दूध पहला रखा हुआ था, तो उसी में मैं थोड़ी सी गाजर की खीर बना लूँगी। और आज देखिए हमारा जो दूध सुबह का आया हुआ था ना, वो भी गर्म नहीं हुआ है। तो बस दोनों ही काम मैं साथ में कर रही हूँ। और जब अश्वत बीमार हो जाता है ना, तो हमारा किसी भी काम में, मेरा भी और अश्वत के पापा का भी, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि ये जब बीमार होता है तो हमें बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है। और बस इसी वजह से कुछ करने का मन भी नहीं होता है, और स्पेशली सभी के साथ ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर मैं किचन का काम निपटाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी घर के काम करूँगी। अश्वत को दी है डॉक्टर ने दवाई और वो रहा है अभी सो, और जब तक वो सोएगा मैं कर लूँगी अपने किचन के भी बाकी बचे हुए काम और कपड़ों की मशीन लगानी, क्योंकि कल हो जाएगा बृहस्पतिवार और बृहस्पति को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो बस मैं जब तक निपटा लूँगी कपड़ों का काम। तो चलिए पहले कर लेते हैं, कपड़ों की मशीन लगा देती हूँ और फिर करूँगी झाड़ू पोछे का काम। आज मेरा सुबह से कुछ भी नहीं हुआ है सिवाय पूजा पाठ के और मेरे नहाने धोने के। और बस अश्वत को मैंने अभी नहला धुला दिया है, थोड़ा उसे दवाई वगैरह दी थी जो मेरे पास रखी हुई थी, और जो उल्टी वगैरह की दवाई थी वो उसे दे दी हैं। और अब मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। सब्जी मैंने सुबह मॉर्निंग में बना ही दी थी, क्योंकि सुबह जब तक मैंने सब्जी बनाई थी तब तक अश्वत की तबीयत ख़राब नहीं थी, तो मुझे वो लंच बॉक्स वगैरह लंच उसका पैक करना ही था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने उसे उठाया तो उसने बताया कि उसे वॉमिटिंग हुई है उसे, और फिर उसके बाद उसने बताया कि उसे हल्का हल्का पेट में दर्द भी है। तो बस इस प्रॉब्लम के बाद फिर हमने उसे स्कूल भी नहीं भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए। तो बस अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर दोपहर के लंच की तैयारी, क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। और उसके बाद बस यहाँ पर खाना वगैरह बनाकर मैं दूंगी अश्वत
और बस खाना वगैरह बनाने के बाद मैं देखूंगी अगर अश्वत ने थोड़ा बहुत दूध वगैरह कुछ खाया, क्योंकि सब्जी रोटी कुछ भी वो खा रहा है तो उसके पेट में लग रहा है। तो बस मैं और अश्वत के पापा यहाँ पर बात भी यही कर रहे थे कि कहीं इसके इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है, और इसे दिखा लाना है मुझे डॉक्टर के यहाँ गाज़ियाबाद। तो वो मैं शाम को ही दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी तो उनका नंबर अवेलेबल नहीं है। और बस उसके बाद हम आ गए थे अश्वत को लेकर डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर ने इसके यहाँ पर इंजेक्शन लगाई थी, ड्रिप वगैरह चढ़ाए थे। तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि इसे या तो आप रात भर के लिए एडमिट कीजिए, वरना हम इसे जो ड्रिपिंग यहाँ पर दे रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो अप्रॉक्स हमें यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे लग गए थे इस सारे प्रोसेस में। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि जब बच्चा बीमार हो गया तो फिर मन भी नहीं करा कुछ भी शूट करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो है कल का यानी 8 दिसंबर का, और उस दिन के बाद परसों 7 तारीख में मैंने उसके बाद कोई शूट नहीं लिया। और ये वीडियो जो है मैंने शुरू किया था कल। हमारे यहाँ पर ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं ना, इनकी थी शादी की 25वीं शादी की सालगिरह, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई और इन्जॉय भी करी। और पहले यहाँ मंदिर तक इन्होंने शुरू की थी घुड़चड़ी, और फिर मंदिर से लेकर जो जहाँ पर शादी का इन्होंने अरेंजमेंट रखा हुआ था वहाँ तक सब ने डांस करते हुए की चढ़त। तो बस इसी तरीके से कार्यक्रम हुआ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसे सभी ने इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर ना ये इस तरीके से डिवाइड कर लिया था कि कुछ लोग लड़के वालों की तरफ से हो जाएंगे और कुछ लोग लड़की वालों की तरफ से। तो बस पहले घुड़चड़ी और चढ़त का एंजॉयमेंट लिया, फिर उसके बाद में जब यहाँ से उन भाभी जी को ले जाने का नंबर आया उसके बाद उनके साथ। और इस कार्यक्रम को ना सभी कॉलोनी वासियों ने बहुत ही मस्ती के साथ पूरा एंजॉय किया। और ये था इन भैया जी का घर, जो कि मैंने आपको दिखाया। इनके घर के बाहर की डेकोरेशन हो रही थी, और जो अभी पीछे मैंने आपको दिखाया ये इनका बेटा डांस कर रहा था। और यहाँ पर थी ये भाभी जी, जिनकी शादी की 25वीं शादी की सालगिरह थी। तो बस इन्होंने भी शादी के फंक्शन को बहुत एंजॉय किया। और अब हो गई है हमारे यहाँ पर और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी झलकियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इन भैया जी ने इस पूरे प्रोग्राम को एंजॉय किया। मतलब अपनी शादी की सालगिरह को जैसे एंजॉय करते हैं ना, वैसे ही इन्होंने एंजॉय किया पूरे तरीके से। और सभी के साथ मिलकर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस अरेंजमेंट को भी, देखिए कितना सुंदर अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पर किया है। और यहाँ पर खड़ी हैं भाभी जी, तो कैमरे वाले ने इनसे कहा कि इन्हें हाथ पकड़कर जैसे कि लाया जाता है वैसे ही स्टेज पर लेकर आइए। और देखिए ये यहाँ पर इनका हाथ पकड़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब अपनी शादी की सालगिरह, वो भी स्पेशली 25वीं शादी की सालगिरह को जैसा एंजॉय करना चाहिए वैसा ही इन्होंने उतनी ही धूमधाम के साथ इस शादी की सालगिरह को एंजॉय किया। इनके बच्चों ने भी अपने मम्मी पापा की शादी को उतना ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया। बेटे को मैंने अभी आपको पीछे डांस करते हुए दिखाया ही था, वरना बच्चों की ये ख्वाहिश हमेशा होती है कि हम भी काश डांस कर पाते, ऐसा होता वैसा होता। और यहाँ पर ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ने, स्पेशली इन दोनों ने, जो कॉलोनी वासियों ने किया वो तो था ही, लेकिन इन दोनों ने भी उस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो चलिए आगे चलते हैं और छोटी छोटी झलक ऐसे ही दिखाती रहूँगी। और बस यहाँ पर हुई इनकी जयमाला, और जयमाला के बाद मैं चली आई थी घर वापस, क्योंकि अश्वत की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके दोबारा से ड्रिप चढ़वानी थी।
तो बस मैंने यहाँ तक की ही वीडियो शूट की और इसी के साथ ही करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए, इन लोगों की शादी की सालगिरह पसंद आए, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरती रहती हैं। तो ऐसे ही आप लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ भरी रहें। थैंक यू, बाय बाय।